नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज की कहानी झारखंड के गढ़वा जिले की है। गढ़वा जिले की पुलिस को इत्तला मिलती है कि गोंडा के पास नेशनल हाईवे पर 22 साल की लड़की की लाश पड़ी है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। सड़क किनारे पड़ी महिला की लाश देखकर ऐसा लगा कि यह मामला रोड एक्सीडेंट का है। शुरुआत की जाँच में पुलिस ने पाया कि महिला की मौत किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हुई है। उसके सर पर गहरी चोट के निशान थे। खून बहकर उसके शरीर पर जम चुका था। पुलिस ने मौके पर पंचनामा तैयार किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हालांकि पुलिस को कुछ सुराग ना मिले, पर महिला के पास से एक पर्स बरामद हुआ जिसमें कुछ रुपए, एक मोबाइल और एक आधार कार्ड था। आधार कार्ड पर लिखे नाम और पते से पुलिस को महिला की पहचान करने में मदद मिली। महिला का नाम सलमा अंसारी था। मृतक की उम्र लगभग 23 साल की थी और वह तलाशशुदा थी। महिला की पहचान होते ही पुलिस ने उसके परिवार वालों को सूचना दी, लेकिन घर वालों ने पुलिस के रोड एक्सीडेंट की कहानी को खारिज कर दिया। उनका दावा था कि यह एक मर्डर है और लाश को हादसे का रूप देने के लिए हाईवे पर फेंक दिया गया है। परिवार वालों का आरोप सुनकर गांव के लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने मामले पर एक एफआईआर दर्ज कर दी और जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया। टीम को निर्देश दिया गया कि वह हर पहलू से इस केस की जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस की स्पेशल टीम ने मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी। हर संभावित एंगल से जांच को आगे बढ़ाते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के सर पर गहरी चोट थी। यह चोट किसी भारी चीज से हमला किए जाने का नतीजा हो सकता है, जिससे पुलिस का शक गहरा होने लगा कि यह केवल एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या का मामला है। इसके बाद पुलिस टीम उस जगह पहुंची जहां से लाश बरामद हुई थी। टीम ने वहां बारीकी से जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सड़क के किनारे ना तो कोई खून के निशान मिले और ना ही कोई ऐसा सबूत जो इस हादसे की कड़ियों को जोड़ सके। तफ्तीश के दौरान पुलिस की स्पेशल टीम मृतक के घर पहुंची और उसके कमरे की बारीकी से तलाश ली गई। तलाशी में पुलिस को एक सिम कार्ड बरामद हुई जो बेहद अहम सबूत साबित हो सकता था। पुलिस ने तुरंत सिम कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर का पता लगाया और उसकी कॉल डिटेल का रिकॉर्ड निकलवाया। सीडीआर में दर्ज कॉल्स और मैसेजेस के पुलिस को कई अहम सुराग दिए। पुलिस की जांच में पता चला कि वह सिम कार्ड मृतक का नहीं बल्कि उसे पूर्व पति के भतीजे 25 वर्षीय सद्दाम अंसारी का था। सद्दाम अंसारी जिले के रंगा थाना क्षेत्र के खपोरे गांव का रहने वाला था। जैसे ही वह जानकारी सामने आई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए सद्दाम को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद सद्दाम से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी गई। सद्दाम अंसारी ने पुलिस के पूछताछ खुलासा किया कि वह मृतक सलमा की शादी उसके चाचा हबीबुल्ला से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद भी सलमा और सद्दाम के बीच बातचीत होती रही। सद्दाम ने बताया कि तलाक के बाद वह अपनी चाची सलमा को दिल ही दिल चाहने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी चाची के सामने अपने दिल की बात रख दी। पहले तो सलमा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह भी समाज और रिश्तों की मर्यादा को भूलकर सद्दाम को चाहने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते और गहरे होने लगे और उन्होंने भतीजा और चाची के रिश्ते की सीमाओं को तोड़ते हुए एक दूसरे से संबंध बना लिए। लेकिन इस रिश्ते ने उनके जीवन को जटिल बना दिया और यह उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। सद्दाम ने पुलिस को बताया कि तलाक के बाद सलमा उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी। वह लगातार उससे यह कह रहा था कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह उसके रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। यह धमकी सद्दाम के लिए चिंता और परेशानी का कारण बन गई। सद्दाम ने सलमा को समझाने की कई बार कोशिश की कि शादी करना मुमकिन नहीं है, लेकिन सलमा अपनी जिद पर अड़ी रही। वह हर दिन दबाव बढ़ा रही थी, जिससे सद्दाम की जिंदगी तनावपूर्ण हो गई। परेशान होकर सद्दाम ने सलमा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने यह साजिश रची कि सलमा को मिलने के बहाने बुलाया जाएगा और वह जानता था कि सलमा उसे मना नहीं करेगी। सद्दाम ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक दिन अपनी चाची सलमा को कोर्ट मैरिज का झांसा दिया और उसे सुनसान जगह पर बुलाया। सलमा, जो पहले से ही शादी के लिए उत्सुक थी, बिना किसी शक के सद्दाम की बातों में आ गई और बताई गई जगह पर पहुंच गई। सलमा को अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ उसका भतीजा नहीं, उसकी मौत इंतजार कर रही है। जब वहाँ पहुंची तो सद्दाम पहले से ही मौजूद था। बातचीत के दौरान सद्दाम ने अचानक एक लोहे की रोड उठाई और सलमा के सर पर जोरदार वार कर दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि सलमा के सर से खून बहने लगा और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर तक वह दर्द से तड़पती रही, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। सद्दाम ने यह सब पहले से ही सोचा हुआ था। उसने तुरंत अपनी चाची की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और लाश को उसने नेशनल हाईवे पर फेंक दिया ताकि यह हादसा लगे। उसने कोशिश की कि हर कोई इसे एक सड़क दुर्घटना समझने लगे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से
की गई जांच और सूझबूझ से इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया। जब पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार करा तो सबके सामने पेश किया तो उसके परिवार और गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सद्दाम अपनी चाची का हत्यारा निकलेगा। पुलिस ने सद्दाम पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। जब यह मामला समाज में रिश्तों की मर्यादा और गहरा अपराध की एक भयानक मिसाल बन चुका था। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस केस को मजबूत सबूतों के साथ अदालत में पेश किया। अदालत में सद्दाम के कबूलनामे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सिम कार्ड से मिले सबूत से उसकी साजिश और हत्या की सच्चाई को उजागर कर दिया। अदालत ने सद्दाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अब सद्दाम अपनी जिंदगी की बाकी दिन जेल में ही सलाखों के पीछे गुजारेगा। यह मामला समाज में रिश्तों की मर्यादा और अपराध की सच्चाई को उजागर करता है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं मिलता हूँ आगे ऐसी ही कोई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए।